दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएससी एस्पिरेंट पर। तो दोस्तों एनसीईआरटी बेस्ड जितने प्रीवियस हैं, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बिहार पुलिस के लिए, वही अकॉर्डिंग मेरा सीरीज चल रहा है। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत कर लेते हैं। पॉलिटी का सेकेंड वीडियो है यह, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं से। तो पहला प्रश्न है हम लोग का, संविधान में हमारे देश का उल्लेख किन नामों से किया गया है? संविधान में हमारे देश का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो ऑप्शन ए भारत तथा इंडिया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? तो यह 26 जनवरी 1950। बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का है। लिखित संविधान जो अमेरिका का भी है, लेकिन यह सबसे बड़ा है लिखित संविधान में भारत का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। तो यह जो है अंशतः लचीला भी है और अंशतः कठोर भी है। अगला प्रश्न है, लिखित संविधान की अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम किस देश में किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो भारत वंशानुगत शासन नहीं है, मतलब वंश के आधार पर शासन नहीं है। वंश का आधार का मतलब हो गया कि मतलब एक वंश का जो पहले पिता था उसका बेटा बनेगा, उसके फिर पोता बनेगा, बेटा बनेगा, ऐसा नहीं है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42वां संशोधन को लघु संविधान। अगला प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो आंसर बताया गया है बी का 1 का 3, यानी राज्य के नीति निर्देशक जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, मूल अधिकार जो है आपको अमेरिका से लिया गया है, पता ही होगा। उसके बाद जो है समवर्ती सूची आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संशोधन की प्रक्रिया भी जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। और उसके बाद भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, तो यह जो है कनाडा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य क्या है? तो अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, डेमोक्रेसी है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है सबसे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो दोहरी नागरिकता नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। एकल नागरिकता है हमारे देश में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो दोहरी नागरिकता नहीं है, अभी बताया ही गया आप लोगों को। संसदीय प्रणाली को सरकार के रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो उपयुक्त सभी, यानी वेस्टमिंस्टर, उत्तरदायी सरकार, मंत्रिमंडल सरकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद प्रणाली किस देश की संसदीय प्रणाली से मिलती जुलती है? तो ब्रिटेन से। संसद प्रणाली जो है ब्रिटेन से मिलती है। मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष किया गया? तो 1989 में किया गया। 1989 में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है कि मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया, किस वर्ष से? तो 1989 से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? मतलब कारण क्या है? इसमें संघ एवं राज्य दोनों सरकारों का शासन है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से, यानी सुप्रीम कोर्ट से लिया गया अमेरिका के। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है और 2 में जो है नागरिकता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 वर्णन करता है? तो यह जो है ऑप्शन बी, राज्य में आपात का 356 आपात का वर्णन करता है। 52 भी करता है, 56 भी करता है और 58 भी करता है, याद रखिएगा, आपात का। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 1922 में दिया गया है। 14 से 18 में जो है समता का अधिकार दिया गया है, समानता या समता का।
और स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 1922 में दिया गया है। आंसर बी। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो 360 के तहत लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद 15 में। माफ़ कीजिएगा, पिछले के प्रश्न में कुछ बोलने में मिस्टेक हो गया था कि तीन आपात जो है 352, फिर 56 और 60 में होता है। अगला प्रश्न है, युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण उत्पन्न राष्ट्रीय अशांति की अवस्था में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो 352 के तहत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? तो सूचना का अधिकार नहीं दिया गया है, शोषण विरोधी अधिकार है, लिंग के आधार पर समानता का अधिकार है, और देश के किसी भाग में बसने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6। लोगों को पता ही होगा, 6 है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है उपयुक्त सभी आधारों पर, यानी जन्म पर, आपको निवास पर और देशीकरण के आधार पर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो चक्र जो आपके न्याय का प्रतीक है। ऑप्शन बी। हमारे राष्ट्रगान का मूल स्वरूप किस भाषा में है? तो हमारे राष्ट्रगान का मूल स्वरूप किस भाषा में है? बांग्ला भाषा में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किस भाषा में है? तो बांग्ला भाषा में है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो यह राष्ट्रपति में है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है? तो चौथा स्तंभ जो प्रेस और समाचार पत्र हैं, प्रेस जो है चौथे स्तंभ के रूप में माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार है। मौलिक कर्तव्य का समुच्चय सदैव अंग होता है, तो यह समाजवादी संविधान का। ऑप्शन सी, समाजवादी संविधान का। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है? तो राज्यसभा कहा जाता है, और लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है। और संसद जो है किससे मिलकर बनता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में है 350 से अधिक अनुच्छेद, अभी तो बढ़ गए हैं, ये पहले का बताया गया है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 350 से अधिक अनुच्छेद। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नों की संख्या 37 थी, तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए। मैं पूरी तैयारी करवा दूंगा एग्ज़ाम जब तक आपका बिहार पुलिस का नहीं हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।